सिक्स वाला। दोस्तों मेरा नाम है ऋतिक मिश्रा और मैं हूं आप लोगों का मैथमेटिक्स मेंटर, आपका दोस्त, आपका बड़ा भाई, जो दिल से आए वो कहना। ठीक है। तो भैया जी फैक्टराइजेशन के लेक्चर नंबर 4 दैट इज लास्ट लेक्चर में आ गए। यहां पर थोड़ी सी एक्स्ट्रा बातें करेंगे क्लास 9 की कुछ चीजें जो अभी समझेंगे, जैसे कि डिवीजन कैसे करा जाए पॉलिनोमियल्स का, डिवीजन कैसे करा जाए अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस का, थोड़ा सा बेसिक बताऊंगा, बहुत इंटरेस्टिंग है। और फिर हम लोग चैप्टर को आगे बढ़ाएंगे दैट इज फैक्टराइजेशन की मदद से। फैक्टराइजेशन ही पढ़ रहे हैं भैया, क्या क्या सीखा फैक्टराइजेशन में? फैक्टराइजेशन में हम लोगों ने सीखा चार तरीके की चीजें। क्या? सबसे पहले कॉमन निकाल के फैक्टराइज करना, दूसरी चीज अगर चार टर्म होती तो पेयर बना के रिग्रुपिंग करके कॉमन निकाल के फैक्टराइज करना, तीसरी चीज आइडेंटिटी की मदद से फैक्टराइज करना, चौथी चीज भी एक आइडेंटिटी है बट उसका खास नाम मिडिल टर्म स्प्लिटिंग की मदद से फैक्टराइज करना। ठीक है, आज हम लोग क्या सीखने वाले हैं उसके बारे में बात कर लेते हैं। डिवीजन ऑफ अ पॉलिनोमियल बाय पॉलिनोमियल, बहुत सारे बच्चे इस चीज की डिमांड कर रहे थे तो मैं लेकर आ गया हूं। उसके बाद डिवीजन यूजिंग फैक्टराइजेशन, जो आपके चैप्टर, जो आपके एनसीईआरटी बुक की लास्ट एक्सरसाइज है। और उसके बाद कुछ फाइंडिंग एरर्स। अरे ये सेकंड लास्ट एक्सरसाइज है, ये लास्ट एक्सरसाइज है। ये तो बहुत आसान है। एरर्स बताने कहने का मतलब भैया, मान लो किसी 2 + 2 5 लिख दिया तो तुम बोलना कि 2 + 2 4 होता है, बस एरर स्पॉट करना है। ठीक है दोस्तों, मोस्ट प्रोबेबली ये हमारा फोर्थ लास्ट लेक्चर होने वाला है। इसके बाद सिर्फ और सिर्फ 2 चैप्टर्स रह गए हैं, जिसमें से प्लेइंग विद नंबर्स वाला चैप्टर हम लोग सिर्फ और सिर्फ एक शॉर्ट में निपटा देंगे, और इंट्रोडक्शन टू ग्राफ वाला चैप्टर भी हो सकता है कि एक शॉर्ट में निपटा दे, बट मेरे को ऐसा लगता है वो 2 अपने लेक्चर ले लेगा। तो यार कुछ भी हो जाए, बैच हमारा खत्म होने वाला है, लेकिन आपको ये बात नहीं भूलनी है कि बब्बू आपका बोलता था कि वर्क हार्ड ड्रीम बिग एंड नेवर गिव अप। ठीक है। अच्छा, अब बब्बू ने आपको लास्ट क्लास में बताया था क्या कि भैया बब्बू की थोड़ी सी तबियत खराब चल रही है, इन द सेंस कि गला खराब सा चल रहा है, डॉक्टर ने लेक्चर रिकॉर्ड करने को मना कर रहा है, बट मैं कोशिश कर रहा हूं कि मैं आपको जितने ज्यादा लेक्चर्स दे पाऊं, क्योंकि हमारा बैच खत्म होने को आ गया है, तो मैं खत्म करके थोड़ा सा रेस्ट ले लूं। ठीक है, और भी बैचेस होते हैं बट कोई बात नहीं, वो देखा जाएगा। थोड़ा सा काम चला लेना भैया, ये समझ के पढ़ाई करना कि बब्बू थोड़ा कम जोश में है, ठीक है, लेकिन चिल करते हुए पढ़ाई करेंगे। चलिए भैया आज की कहानी स्टार्ट करते हैं। डिवीजन कैसे करा जाए, या तो क्लास 9 में बहुत काम आने वाला है, लेकिन पेन कहां गया? अरे भैया पेन कहां गया? ये रहा, जरा देखिएगा। ठीक है, चलो भैया, तो 2x² + 3x + 1 / x + 1 हमको डिवाइड करना है ट्राइनोमियल को एक बाइनोमियल से। कैसे करना है सुनना। सबसे पहले भाई क्या करना है, डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ डिग्री में लिख दो। डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ डिग्री मतलब क्या? सबसे पहले हाईएस्ट पावर वाला लिखा होना चाहिए, जो कि लिखा हुआ है। उसके बाद उसकी भैया ये पावर 2 फिर पावर 1 फिर कोई भी पावर नहीं, ये पावर 2 ये पावर 1 फिर कोई भी पावर नहीं, ऐसा लिखा हुआ है। तो भैया ये अपना हो गया डिविडेंड, 2x² + 3x + 1। सुनना, जिसको हम डिवाइड करते हो डिविडेंड कहलाता है, जिससे हम डिवाइड करते हो डिवाइजर कहलाता है। इसको भी हमको हाईएस्ट से लोएस्ट डिग्री में लिखना है। सबसे पहले x वाली टर्म फिर उसके बाद 1। ठीक है, अब देखो डिवाइड कैसे करना, जरा सीखना, बहुत आसान है, एक बार सीखो मजा आएगा। भैया हम लोग क्या करते हैं, मान लो 49 को 7 से डिवाइड करना होता है, तो मैं क्या करता हूं, 7 में से कोई नंबर सोचता हूं जो मल्टीप्लाई करूं तो 49 दे दे, तो 7 7 49 लिखता हूं, यहां पर माइनस करता हूं। सही बात है, यही चीज यहां पे करनी है। क्या? आप हाईएस्ट पावर वाली टर्म्स को देखो, आप हाईएस्ट पावर वाली टर्म्स को देखो। यहां पे हाईएस्ट पावर वाली टर्म है 2x², यहां पर x। सही बात है। हां गुरुजी, अब सुनना मेरी बात बहुत ध्यान से। आप ये सोचो कि आप x में क्या मल्टीप्लाई करोगे कि 2x² है, आप x में क्या मल्टीप्लाई करोगे कि 2x² है, नहीं समझ आए तो आप ऐसे लिख देखो, x में क्या मल्टीप्लाई करूं कि 2x² है, x में क्या मल्टीप्लाई करूं कि 2x है, और इस क्या की वैल्यू निकाल लो। कैसे? क्या आ जाएगा, ये नीचे जाएगा, 2x² / x, x एक x कटा तो आ गया 2x। बात समझ आई? हाँ सर बात समझ आई। तो भैया x में क्या मल्टीप्लाई करेंगे? 2x² है, 2x सिंपल ना, 2 तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। x में क्या मल्टीप्लाई करो, x को ऊपर 2 बन जाए, 1 और x, यहां पे लिख दिया 2x। समझ में? अब क्या करना है सुनना, ये लिख दिया। अब क्या करो, यहां पर जो डिवाइजर है मेरा, ये मेरा डिवाइजर है, उसको आप क्वोशिएंट से पूरा मल्टीप्लाई करो। x * 2x कितना हो गया? 2x², उसको 2x² के नीचे लिख दो। समझ में आया? 1 * 2x कितना हो गया? 2x, उसको 3x वाली टर्म के नीचे लिखो, ये आ गया 2x। अब क्या करते हैं भैया, माइनस करते हैं। तो सुनना सुनना, बहुत आराम से सुनने समझने की कोशिश कर। ये प्लस का है, ये प्लस का है, जब मैं माइनस करूंगा तो ये माइनस बन जाएगा। ये प्लस का है ना, चलो आप ऐसे लिख लो, ये प्लस का था। ठीक है, आप क्या करो, जब आप माइनस करने जाते हो तो नीचे वाली हर एक टर्म का साइन नेगेटिव हो जाता है, अपोजिट हो जाता है। तो ये प्लस का है तो नेगेटिव हो जाएगा, ये प्लस का है तो नेगेटिव हो जाएगा। क्या बात समझ आई? 2x² - 2x, सही तो प्लस है नहीं, 2x² - 2x कट जाएगा, 3x - 2x, सही तो प्लस है नहीं, प्लस नहीं है माइनस हो गया, 3x - 2x हो गया x, यहां पे आ गया 1। ये हुआ 1 वैसा का वैसा नहीं होता है। ओके सर, अब क्या करना है सुनना मेरी बात। अब ये सोचो, यहाँ पे हाईएस्ट पावर वाली x, यहाँ पे हाईएस्ट पावर वाली x। ठीक है, x में क्या मल्टीप्लाई करो, x है 1, उसी 1 को ऊपर मल्टीप्लाई करो। ठीक है, अब मल्टीप्लाई करो, x * 1 आता है x, उसको इधर लिखा, 1 * 1 आता है 1, उसको इधर लिखा। अब क्या, क्योंकि माइनस करने वाले हैं तो x का साइन पॉजिटिव तो नेगेटिव बन जाएगा, 1 का साइन पॉजिटिव तो नेगेटिव बन जाएगा। फिर तो x - x कैंसिल हो गया, 1 - 1 कैंसिल हो गया, आ गया 0। कहने का मतलब क्या गुरुजी, ये आपका रिमाइंडर कहलाता है, ये आपका रिमाइंडर कहलाता है जो कि 0 आ रहा है। ठीक है, ये आपका डिविडेंड कहलाता है, ये आपका डिविडेंड कहलाता है, और ये आपका क्वोशिएंट कहलाता है, क्वोशिएंट कहलाता है भैया। ठीक है, क्वोशिएंट ये ओ है, ठीक है ओ, और ये आपका कहलाता है डिवाइजर, जिससे आप डिवाइड कर रहे हो, ये आपका डिवाइजर। क्लियर है? चलो अगला देखो और अच्छे से क्लियर होगा। सबसे पहली चीज क्या, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ डिग्री में लिखना है आपको। तो भैया सबसे पहले हाईएस्ट पावर यहाँ पे क्या लिखी है, देखो इसको इससे डिवाइड कर। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे हाईएस्ट पावर लिखी x³ को पहले लिखा, सुनते ही जाना, x³ को पहले लिखा, x³ के बाद x² वाली टर्म है तो -6 का x² बाद में लिखा, और उसके बाद भैया x वाली टर्म लिख दो, यहाँ पे लिखा प्लस का 9x, और फिर कांस्टेंट टर्म अलग से। तो भैया इसको अपन को डिवाइड करना है किससे, x - सबसे पहले क्या सोचना है, x में क्या मल्टीप्लाई करो, x³ है भाई, हाईएस्ट पावर वाली उठाओ। ठीक है, तो क्या x में क्या मल्टीप्लाई करो, x की पावर 3 है, x²। तो जब आप x² यहाँ पे लिखोगे, अब क्या होगा सुनना, अब x * x² करो तो x आ गया, इस पूरे को इस पूरे से करना है, इस पूरे को इस पूरे से करना, हमेशा याद रखना, x * x² x³ आ गया, -2 * x² -2x² आ गया, तो -2x² को यहाँ पे लिखा। अब क्या, क्योंकि हम हर टर्म में माइनस देने वाले हैं तो ये प्लस का है तो माइनस बन जाएगा, ये माइनस का है तो प्लस बन जाएगा। हुआ क्या बरखुरदार, हुआ क्या, ये वाला माइनस प्लस बन गया, ये वाला प्लस माइनस बन गया, याद रखिएगा। ओके सर, अब क्या करना है देखो, x³ माइनस का x³ कैंसिल हो गया, जो मेरा पर्पस भी होता है, माइनस का 6x² आराम से कितना है, ये माइनस का 6x² प्लस का 2x², सही तो माइनस था नहीं, माइनस नहीं, वो प्लस बन गया, तो आ गया प्लस का 2x²। तो -6x² प्लस 2x² आपका बन गया माइनस का 4x²। कोई दिक्कत मेरे ख्याल से नहीं होनी चाहिए, बस माइनस का 4x² कहां लिख दो भैया, माइनस का 4x² यहाँ पे लिख दो। ठीक है, बाकी सब एज इट इज नीचे उतार दो, आ गया प्लस का 9x। क्लियर सर, अब सुनो मेरी बात, हाईएस्ट पावर यहाँ पे -4x² वाली, यहाँ पे x वाली। ठीक है, अब सुनो, x में क्या मल्टीप्लाई करो, ये है x में क्या मल्टीप्लाई करो, ये है पूरा, फिर x की ऊपर दिया 2 मतलब 1x को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यहाँ पे 1x को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब -4 भी चाहिए तो x में -4 भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। कहने का मतलब आप x में -4x मल्टीप्लाई करो, आप देख भी सकते हो, जब आप x में -4x मल्टीप्लाई करते हो तो x * x x² या -4 तो -4x²। कहने का मतलब x में क्या मल्टीप्लाई करोगे, -4x² है, -4x, उसको आपने ऊपर लिख दिया। ऊपर लिखने के बाद क्या करना है सुनना, ऊपर लिखने के बाद क्या करना है सुनना, इस पूरे को इस पूरे से मल्टीप्लाई, x * -4x कितना हुआ, -4x², उसको नीचे
ठीक है, माइनस टू इंटू माइनस फोर एक्स आराम से, माइनस टू इंटू माइनस फोर एक्स कितना हुआ, माइनस माइनस प्लस टू फोर जा 8 आ गया 8x प्लस 8x, कहने का मतलब प्लस 8x का होता है भैया 9x के नीचे प्लस 8x। अब क्या, क्योंकि आपको माइनस करना होता है तो ये माइनस का बन जाएगा प्लस, ये प्लस का बन जाएगा माइनस, कहने का मतलब माइनस 4x स्क्वायर प्लस का बन गया और प्लस का 8x माइनस का बन गया। सॉल्व करो, माइनस प्लस माइनस 4x स्क्वायर कट जाएगा, ठीक है, जो कि हमारा पर्पस भी होता है। 9x प्लस 9x माइनस 8x प्लस 9x माइनस 8x होता है कितना भैया x, और यहाँ पे बचा माइनस 2। कोई दिक्कत नहीं। अब क्या आप सोच सकते हो x में क्या मल्टीप्लाई करो, x है 1, उसी 1 को ऊपर मल्टीप्लाई करा, ठीक है, तो x इंटू 1 आ गया x, माइनस 2 इंटू 1 आ गया माइनस 2, ये प्लस का तो बना माइनस का, ये माइनस का तो बना प्लस का, x माइनस x कैंसिल हो गया, माइनस 2 प्लस 2 कैंसिल हो गया, आ गया 0, तो आपका रिमाइंडर आ गया 0, आपका डिवाइजर आ गया x स्क्वायर माइनस 4x प्लस। क्लियर हुआ? ओके सर। अब यहाँ पे एक थ्योरम भी मैं आपको बताता हूँ, तो थ्योरम मतलब क्या, एक फॉर्मूला की तरह समझ, ठीक है, जो डिविडेंड होता है वो हमेशा डिवाइजर इंटू क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर के बराबर होता है। ये मैंने आपको एक्स्ट्रा ज्ञान दे दिया भैया अगली क्लास के लिए। कहने का मतलब क्या, ये जो डिविडेंड होता है ना, ये क्या मिलके बनता है, डिवाइजर इंटू क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर। अबे चप्पल गंजो, इजी है ना, देखो 49 लिखा, ठीक है, मैंने 48 लिखा, ठीक है, 48 को जब मैं 7 से डिवाइड करूंगा तो 7 6 42 होता है, ये बचा 6, तो जो मेरा डिविडेंड है 48 क्या मिला के बनेगा, डिवाइजर इंटू क्वेश्चन 7 इंटू 6 प्लस रिमाइंडर क्या 6, आप चेक भी कर सकते हो भैया, 7 6 42 प्लस 6 48 जो कि डिविडेंड है। सर ये क्यों बताया, ऐसे ही बता दिया, काम चला। चलिए भैया अगला सवाल बहुत आसान, सबसे पहले लोएस्ट डिग्री में कन्वर्ट करते जाओ, तो हाईएस्ट पावर वाला 6x स्क्वायर लिखा तो माइनस 6x स्क्वायर पहले लिखा, उसके बाद भैया 39x लिखा तो प्लस का 39x ऐसे लिखा, फिर माइनस 28 लिखा माइनस 28 ऐसे। यहाँ पे क्या लिखा भैया 3x माइनस, क्या लिखा यहाँ पे 3x, आराम से कर, ठीक है आराम से, ठीक है, 3x में क्या मल्टीप्लाई करूँ यार, नहीं समझ आ रहा, कोई बात नहीं, 3x में आराम से देखो, 3x में क्या मल्टीप्लाई करूँ कि माइनस 6, एक बात तो समझ आ रही है, x को x स्क्वायर बनाने के लिए 1x चाहिए होगा, 3 को माइनस 6 बनाने के लिए माइनस 2 चाहिए होगा, कहने का मतलब ये मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, आप क्रॉस चेक करो, 3 इंटू माइनस 2 माइनस 6 होता है, x इंटू x स्क्वायर होता है, कहने का मतलब 3x में क्या मल्टीप्लाई करो, ये पूरा है माइनस 2x को ऊपर लिख दिया बिना। अब क्या करना है, इस पूरे को इससे मतलब बाइनोमियल को मोनोमियल से मल्टीप्लाई करना, तो 3x इंटू माइनस 2x होता है माइनस 6x स्क्वायर, तो इसके नीचे लिखा, फिर माइनस 4 इंटू माइनस 2x, माइनस 4 इंटू माइनस 2x माइनस माइनस प्लस 4 टू द 8 या 8x प्लस का 8x, ये माइनस का तो बन जाएगा प्लस, ये प्लस का तो बन जाएगा माइनस, कहने का मतलब 8x पहले प्लस का था अब बन गया माइनस, 6x स्क्वायर पहले माइनस का था अब बन गया प्लस, कहने का मतलब क्या गुरुजी, माइनस 6x स्क्वायर प्लस 6x स्क्वायर गॉट कैंसिल, प्लस 39x माइनस 8x का बन गया 31x, तो ये आ गया आपका 31x माइनस का 28 वैसा का वैसा होता है। अब खुद सोचो, दिमाग लगाओ भैया, 3x में क्या मल्टीप्लाई करूं 31x है, कुछ गलती तो नहीं करी मैंने, मेरे ख्याल से कोई गलती नहीं है, 3x में क्या मल्टीप्लाई करूं 31x है, तो 31x तो नहीं आने वाला, तो क्या क्वेश्चन गलत लिखा है, तो क्या क्वेश्चन गलत लिखा है, देखते हैं भैया, एक सेकंड। हाँ दोस्तों, ये ना क्वेश्चन ना गलत लिखा हुआ है, एक्चुअली 29 की जगह, सॉरी 39 की जगह 29 होगा, ठीक है, अब यहाँ पे जब करेक्ट करोगे भैया, करेक्ट करो इसको, आएगा आपका प्लस का 29x, जिसकी वजह से ये आपका आ जाएगा 21x, क्लियर है। अब देखो 3 में क्या मल्टीप्लाई करो 21 है 7, भाई x तो है, x में क्या मल्टीप्लाई करो x है 1, 3 में क्या मल्टीप्लाई करो 21 है 7, तो ऊपर जब आपने 7 का मल्टीप्लिकेशन करा तो 3x इंटू 7 आ गया 21x, यहाँ पे लिखा 21x, माइनस 4 इंटू 7 आ गया माइनस का 28, फायदा क्या, ये प्लस 21x माइनस बन गया, ये माइनस 28 प्लस बन गया, फायदा क्या 21x माइनस 21x गॉट कैंसिल, माइनस 28 प्लस 28 गॉट कैंसिल, आ गया 0 0 प्लस 0 होता है 0, बस मेरे ख्याल से आई होप आपको बात समझ आ गई। डिवीजन सिखा रहा हूं ताकि थोड़ा बहुत जब आप क्लास 9th में जाओ तो आपको सारी चीजें थोड़ी बहुत पता हो। चलिए एक अगला क्वेश्चन और उसके बाद फैक्टराइजेशन की मदद से डिवीजन करने वाले हैं, जरा ध्यान दीजिए खुदार। अच्छा सबसे पहले भैया 5x की पावर 3 लिखा वैसा का वैसा, ठीक है, माइनस 4x स्क्वायर लिखा वैसा का वैसा, यहाँ पे प्लस का 3x लिखा वैसा का वैसा, यहाँ पे प्लस 18 लिखा वैसा का वैसा, आराम से डिवाइड किससे करना है, डिवाइजर क्या है ये, उसमें भी सबसे पहले हाईएस्ट पावर वाले को, यहाँ पे लिखा x स्क्वायर, यहाँ पे लिखा x स्क्वायर, फिर लिखा माइनस 2x, फिर लिखा प्लस 3, बिल्कुल भी घबराना नहीं है, बनेगा। सबसे पहले क्या सोचना है, x स्क्वायर में क्या मल्टीप्लाई करूं 5x क्यूब है, x स्क्वायर में क्या मल्टीप्लाई करूं 5x क्यूब है, मेरे ख्याल से आपको बात समझ आ रही होगी क्या, ये क्या में क्या आएगा, x स्क्वायर में 1x मल्टीप्लाई करोगे x क्यूब आएगा, यहाँ पे 1x लिख दो और एक 5 मल्टीप्लाई करोगे, यानी मतलब 5x, तो x स्क्वायर में आप 5x मल्टीप्लाई करोगे तो 5x क्यूब आ जाएगा, क्लियर है, तो आप मल्टीप्लाई करो, ठीक है, लिख दिया आप मल्टीप्लाई करो, x स्क्वायर इंटू 5x आ गया आपका 5x क्यूब, माइनस 2x इंटू 5x, सब लोग अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का मल्टीप्लिकेशन जानते हैं, माइनस 2x इंटू 5x माइनस 25 माइनस 10 x इंटू x स्क्वायर, ये आ गया आपका माइनस 10x, अब क्या ये प्लस का तो बन जाएगा माइनस का, ये माइनस का तो बन जाएगा प्लस का, अब क्या सुनते जाओ, तो ये 5x क्यूब माइनस 5x क्यूब कट गया, माइनस 4x स्क्वायर प्लस 10x स्क्वायर आ गया 6x, ये सब वैसे का वैसा था, आ गया प्लस का 3x प्लस 8, ओके सर चलिए आगे चलते हैं। तो x स्क्वायर में क्या मल्टीप्लाई करो 6x स्क्वायर है, सिंपल है 6, यहाँ पे 6 मल्टीप्लाई करा, अब क्या इस पूरे को इससे मल्टीप्लाई करना है, तो x स्क्वायर इंटू 6 होता है 6x स्क्वायर, ठीक है, माइनस 2x इंटू 6, तो माइनस 2 इंटू 6 माइनस 12x, ये आ गया माइनस 12x, ठीक है, वैसे 3 इंटू प्लस 6 आ गया प्लस 18, कोई दिक्कत, मेरे ख्याल से कोई दिक्कत अभी तक तो नहीं होनी चाहिए, माइनस 12 ठीक है एकदम, ये प्लस का तो माइनस का, ये माइनस का प्लस का, ये प्लस का तो माइनस का, सर चलिए ये कैंसिल हो गया, ठीक है, प्लस 3x प्लस 12x, तो आ गया आपका 15x, प्लस 18 माइनस 18 गॉट कैंसिल, आ गया 0, ठीक है, तो 0 नहीं भी लिखो तो चलेगा, तो आंसर क्या है भैया 15x, क्या आगे डिवीजन करना पड़ेगा, नहीं आपका यही आपका क्या हो जाएगा रिमाइंडर, ये आपका क्या रिमाइंडर, क्या बात समझ आ रही है, ये आपका हो जाएगा क्वेश्चन, ठीक है। सर यहाँ पर क्यों रुक गए, सर कब रुकने कब समझ आएगा भाई, देखो या तो 0 आ जाए तो रुक जाओ, या तो जो इसकी हाईएस्ट पावर है और जो इसकी हाईएस्ट पावर है, इसकी हाईएस्ट पावर अगर छोटी हो जाए इससे, तो यहाँ पे हाईएस्ट पावर 1 है भैया, यहाँ पे कुछ नहीं मतलब 1, यहाँ पे हाईएस्ट पावर 2 है, तो आप रुक जाओ, डिवीजन आपका स्टॉप। आई होप आपको बात समझ में आ गई। चलिए भैया अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है भैया, जरा देखिए, 10x की पावर 4 बिल्कुल डरना नहीं है, प्लस 17x क्यूब माइनस 62x स्क्वायर प्लस 30x माइनस 3 डिवाइडेड बाय, ये बहुत आसान है, देखो भैया 2x स्क्वायर प्लस 7x माइनस 1 से डिवाइड करना है, ओके सर अब आगे देखिए, ठीक है, यहाँ पे पावर 4 पावर 3 पावर 2 पावर 1, ठीक है भैया, पावर डिक्रीज में लिखा है, यहाँ पे लिखा 10x की पावर 4, यहाँ पे लिखा 17x, यहाँ पे लिखा माइनस 60x स्क्वायर, यहाँ पे लिखा प्लस का 30x और यहाँ पे लिखा माइनस, ओके सर थोड़ा सा अच्छी राइटिंग में कर देते हैं भैया, फिर से अब लिखा 10x की पावर 4, यहाँ पे लिखा 17x क्यूब, आई होप दोस्तों आप लोग ट्राई कर रहे हो, नहीं बनेगा ज्यादा से ज्यादा कोशिश तो करो, 30x, चलो सॉल्व करते हैं। तो भैया सबसे पहले क्या सोचना है, 2x स्क्वायर में क्या मल्टीप्लाई करूं 10x की पावर 4 है, 2x स्क्वायर में क्या मल्टीप्लाई करूं कि 10x की पावर 4 है, 2 में क्या मल्टीप्लाई करना आएगा 5, x स्क्वायर में क्या मल्टीप्लाई करूं x की पावर 4 है x स्क्वायर, मतलब बेसिकली 5x स्क्वायर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 2x स्क्वायर में जब मैं 5x स्क्वायर मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आ जाएगा, तो ऊपर 5x स्क्वायर लिख दिया, अब क्या करना है भैया, अब क्या करना है भैया, इस पूरी चीज को इससे मल्टीप्लाई करो, तो 2 × 5 10 x स्क्वायर इंटू x की पावर 4, तो आ गया 10x की पावर 4,
सुनते जाना 7x इंटू 5x स्क्वायर 7 5 35 x इंटू x स्क्वायर 35x क्यूब। तो ये आ गया आपका प्लस का 35x। कोई दिक्कत? मेरे ख्याल से कोई दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए, ठीक है भैया। माइनस 1 इंटू 5x स्क्वायर, ये आ गया आपका माइनस का 5x। ये प्लस का है तो माइनस, ये प्लस का है तो माइनस, ये माइनस का है तो प्लस, ठीक है सर। ये तो क्या कैंसिल, तो हमें करना भी है प्लस 17 माइनस 35, तो ये आ गया आपका माइनस का 18x क्यूब। कोई दिक्कत? अरे प्लस माइनस माइनस 35 माइनस 17 18 होता है, साइन बड़े नंबर का, बड़ा नंबर 35 जिसका साइन प्लस नहीं माइनस, माइनस प्लस माइनस 62 माइनस 5 होगा आपका 57, ये आ गया आपका माइनस का सॉरी प्लस का 57x। कोई दिक्कत? 30x वैसा वैसा माइनस 3 वैसा वैसा, क्या आ गया आपका प्लस का 30x माइनस 3। सर अब क्या देखो भैया, 2x स्क्वायर में क्या मल्टीप्लाई करूं, माइनस 18x क्यूब है, नहीं समझ आता, लिखो 2x स्क्वायर में क्या मल्टीप्लाई करूं कि माइनस 18x आ गए भैया, जरा देखा तो भैया 2 में क्या मल्टीप्लाई करूं, माइनस 18 है माइनस 9, x स्क्वायर में क्या मल्टीप्लाई करूं, x क्यूब है x, बेसिकली माइनस 9x मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो यहां पर लिख दो आप बड़ा सा माइनस 9। मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा। अब क्या करना है देखो, तो 2 इंटू माइनस 9 माइनस 18 x स्क्वायर इंटू x क्यूब, तो ये आ गया आपका माइनस 18 का x क्यूब। अब आगे देखो 7 इंटू माइनस 9 माइनस 63 x इंटू x स्क्वायर, ये आ गया माइनस 63 x स्क्वायर। क्लियर है? माइनस 1 इंटू माइनस 9 x हो जाएगा ये आपका प्लस 9x, यहाँ पे लिखा प्लस का 9x, ठीक है। ये माइनस का तो बन गया प्लस, ये माइनस का बन गया प्लस, ये प्लस का बन गया माइनस। ओके सर, इसको वैसे का वैसा बता देंगे, दिस गॉट कैंसिल, प्लस 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 63 प्लस 57, 3 प्लस 7 10, 70 प्लस 50 आ जाएगा 120x, ठीक है। 30x माइनस 9x बनता है अभी आपका प्लस 21x माइनस 3 वैसा। अब x स्क्वायर में सॉरी 2x स्क्वायर में ऐसा सोचो, 2x स्क्वायर में क्या मल्टीप्लाई करूं कि 120x स्क्वायर है, तो x स्क्वायर में क्या मल्टीप्लाई करूं, x स्क्वायर है 1, 2 में क्या मल्टीप्लाई करूं 120 है 60, बस बेसिकली 60 मल्टीप्लाई करना है। तो ऊपर अपन ने क्या लिखा प्लस 60 और नीचे अपन ने क्या लिखा देखते जाना, 2x स्क्वायर इंटू 60, इस पूरे को इससे मल्टीप्लाई करें 60 इंटू 2x स्क्वायर जाएगा 120x स्क्वायर, तो यहाँ पे लिखा 120x स्क्वायर, ले जाना 7x इंटू 60, 6 7 का 420x आ जाएगा भैया आपका प्लस 420x, अच्छा माइनस 1 इंटू 60 आ जाएगा माइनस 60, यहाँ पे लिखा माइनस, सर ये प्लस का तो बना माइनस, ये प्लस का बना माइनस, ये माइनस दोनों, सर 120x स्क्वायर माइनस 120x स्क्वायर गॉट कैंसिल, 21x माइनस 420x प्लस माइनस माइनस होगा तो ये आ जाएगा आपका माइनस का 399x प्लस माइनस माइनस, तो ये आ जाएगा आपका माइनस का और प्लस का 50। तो क्या सर ये आंसर, यस ये हमारे रिमाइंडर का आंसर। सर इतना भारी आंसर, हाँ देखो यहाँ पे डिग्री 2, डिग्री मतलब भाई जो भी यहाँ पे हाईएस्ट पावर दैट इज 2, उसको मैं डिग्री बोलता हूँ, डिग्री नहीं समझना तो बस ये देखो यहाँ पे स्क्वायर वाली टर्म है, यहाँ पे x वाली टर्म है, जब यहाँ पे पावर छोटी हो जाए तो आप डिवीजन को स्टॉप करें। क्या बात क्लियर हुई? ठीक है, ये अपना क्वेश्चन, ये अपना डिविडेंड, ये अपना डिवाइजर, ये अपना रिमाइंडर। आई होप आप लोगों को बात समझ, ठीक है। चलिए भैया अब हम लोग चलते हैं फाइनली फैक्टराइजेशन की मदद से डिवीजन करना, फैक्टराइजेशन की मदद से डिवीजन करना, डिवीजन करने का मतलब क्या भैया देखो क्या बोला है, फर्स्ट वन देखो जरा 28x की पावर 4 डिवाइडेड बाय 56 कैसे डिवाइड करना है, फैक्टराइजेशन की मदद से आप क्या करो 28x की पावर 4 को फैक्टराइज करो, कितना आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा आराम से देखना 28 को आपने लिखा 7 इंटू 2 इंटू, देख सकते हो x की पावर 4 को लिखा x x x 2x डिवाइडेड बाय 56 को क्या लिखा आपने 7 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 करके भी लिख सकते हो। देखो भाई 56 मतलब 7 इंटू 8, 8 को लिखा 2 इंटू 2 इंटू 2, तो 7 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 x को लिखा 1x। फायदा क्या भैया, काटा पीटी कर दो, कैसे 1x 1x कट गया, 2 2 से 2 2 कट गया, 1 7 से 7 कट गया, तो बचा क्या x इंटू x इंटू x दैट इज x क्यूब, और नीचे क्या बचा 2 इंटू बस 2 तो x क्यूब बाय 2, ये आपका आंसर। सर इतना इजी, यस इतना इजी। अगला देखो, अगला देखो डायरेक्ट करेंगे माइनस 36 y क्यूब डिवाइडेड बाय 9y स्क्वायर, देखो भैया कैसे बनेगा 9 1 9 9 4 36, समझ में आ रहा है। तो यहाँ पे आ गया माइनस 4, अब यहाँ पे देखो y की पावर 2 मतलब यहाँ पे 2y होंगे, यहाँ पे 3y होंगे, 2y से 2y कटेंगे तो 1y बचेगा, यहाँ पे बचा माइनस 4 आंसर। सर इतना इजी, हाँ इसको देखो, इसको देखो भैया, ये आया 34 x की पावर 3 y की पावर 3 z की पावर 3 डिवाइडेड बाय यहाँ पे लिखा 51 x y की पावर 2 z की पावर 3। अब देखो भैया क्या क्या कटेगा, 17 2 जा 17 3 जा 2/3 बचा, 1x 1x को काटेगा तो 2x बचेंगे, ठीक है 2y 2y कटेगा तो 1y बचेगा, 3z 3z को काट देंगे, कितना बचा ये आपका, ये बचा 2/3 x स्क्वायर, भैया 2 नहीं x स्क्वायर x को पड़ गया है y 2/3 x स्क्वायर, क्या आंसर समझ में आ रहा है। करते जाओ बनते जाएगा भैया। इसको देखो सर बाइनोमियल का मोनोमियल कैसे डिवीजन करूं, देखो 5x स्क्वायर लिखा है, यहाँ पे माइनस 6x लिखा है, डिवाइड बाय 3x लिखा है, हाँ अब देखो भैया कोई गलती से ऐसा मत कर देना सर, कैसा कि भैया 3 2 जा 6, कैसा भैया देखना 3 1 जा 3 0 6 x नहीं, ऐसा मत, ऐसा नहीं करा जाता है, ऐसा नहीं करा जाता, ठीक है। ऊपर माइनस में लिखी, ऊपर दो टर्म्स माइनस में लिखी हुई, तो ऐसा नहीं करना है। क्या आप ऐसा करते हो, देखो सोचो 1 माइनस 2/2, क्या आप 2 से 2 काट दोगे, खुद सोचो ना 1 माइनस 2/2 का आंसर भाई या तो माइनस 1/2 आएगा, लेकिन मान लो आपने 2 से 2 काट दिया तो ये आपका 1 आंसर आ जाएगा, तो 1 आंसर से माइनस 1/2 से जाहिर सी बात है माइनस 1/2 सही है, तो 2 से 2 मत काट देना। ओके सर, अब आगे देखिए भैया, तो करना क्या होता है मेरी बात सुनना, अगर ऐसा लिखा होता है 1 + 2/3 तो क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ 1/3 + 2/3, क्यों, इसका मतलब यही होगा और इसका मतलब यही होगा। फिर मैंने क्या करा, डिनोमिनेटर को 1 के नीचे लग दिया, 2 के नीचे लग दिया, कैसा कर सकता हूँ, बिल्कुल कर सकता हूँ। यहाँ पे भी मैं वही चीज करूंगा, क्या मैं 5x स्क्वायर के नीचे 3x अलग से दूंगा और माइनस 6x के नीचे 3x अलग से दूंगा, कोई दिक्कत। अब आप काटापीटी कर सकते हो भैया, x से 1x कट जाएगा, 3 से 5 निकलेगा, कोई बात, x से 1x कट जाएगा, यहाँ पे 3 से 6 कट जाएगा, तो आपका आंसर है कितना 5/3x - 2। आई होप आपको बात समझ में आई होगी। यस बॉस, चलिए अगला क्या दे रहे हैं भैया, सर इतना बड़ा पॉलिनोमियल को मोनोमियल से डिवाइड करना बहुत आसान, वही चीज करेंगे क्या, 8 लिखा, यहाँ पे लिखा x क्यूब, यहाँ पे लिखा y स्क्वायर, यहाँ पे लिखा z स्क्वायर, प्लस यहाँ पे लिखा x स्क्वायर, यहाँ पे लिखा y क्यूब, यहाँ पे लिखा z स्क्वायर, यहाँ पे लिखा x स्क्वायर, यहाँ पे लिखा y स्क्वायर, यहाँ पे लिखा z क्यूब। ओके सर, अब मेरी बात ध्यान से सुनो, ठीक है। डिवीजन में क्या है भैया 4x स्क्वायर y स्क्वायर z स्क्वायर। सबसे पहले क्या करो भैया, 4 1 4 4 2 8, तो क्या बचा, तो आप क्या बचा भैया 2x क्यूब y स्क्वायर z स्क्वायर, यहाँ बचा x स्क्वायर y क्यूब z स्क्वायर, यहाँ बचा x स्क्वायर y स्क्वायर z क्यूब। अब एक बात बताओ, तो डिनोमिनेटर में होता है अलग अलग टर्म्स के नीचे दे सकता हूँ, बस वही चीज करनी है। यहाँ पर लिखा आपने x स्क्वायर y स्क्वायर z स्क्वायर, यहाँ पर भी क्या x स्क्वायर y स्क्वायर z स्क्वायर, यहाँ पर भी क्या x स्क्वायर y स्क्वायर z स्क्वायर। फायदा क्या हुआ, देखो भैया x स्क्वायर से 1x कट जाएगा, 2x कट जाएंगे, y स्क्वायर से y स्क्वायर कट गया, z स्क्वायर, तो यहाँ पे सिर्फ x बचा और बाहर 2 लिखा हुआ है, ठीक है। यहाँ पे x स्क्वायर से x स्क्वायर कट गया, z स्क्वायर से z स्क्वायर कट गया, 2y से 1y कट गया, तो 2y कट गया तो 1y बचा, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ y बचा। x स्क्वायर से x स्क्वायर कटा, y स्क्वायर से y स्क्वायर कटा, 2z से 2z कटा तो 1z बचेगा, ठीक है। यहाँ पे प्लस z बचा, तो आपका फाइनल आंसर आ गया ये। यानी मतलब जब आप इस पूरी टर्म को इससे डिवाइड करोगे तो आपको ये मिलेगा, ठीक है। आप समझ पा रहे हो क्या कर रहे हैं भैया अपन लोग, हाँ सर। चलिए आगे देखिए, कितना इजी है, वही चीज x क्यूब को लिखा
2x स्क्वायर को लिखा, 3x को लिखा, इसके नीचे 2x अलग से दिया, इसके नीचे 2x अलग से दिया, इसके नीचे 2x अलग से दिया। तो क्या आ गया भैया, ये 1x से 2x कर गया तो 1x बचा, तो यहाँ पर आ रहा है x/2। कोई दिक्कत, 2 से 2 कट गया, 1x से 1x कट गया, तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ x बचा, 1x से 1x कट गया, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 3/2 बचा। तो आपका फाइनल आंसर समझ में आ रहा है? हाँ सर आ रहा है। चलिए भैया आगे क्या दे रहे हैं, सेम चीज नहीं, इस बार बाइनोमियल। अब क्या करना है, सुनना मेरी बात ध्यान से। 10x - 20, बहुत ध्यान से सुनिए। 2x - 5, आपको याद है फैक्टराइजेशन की पहली मेथड क्या थी भैया, कॉमन निकालना। ऊपर 10x - 25 से अगर आप ध्यान से सोचो तो 5 कॉमन आ रहा है, हाँ सर। तो अंदर बचा क्या, 2x, यहाँ पे बचेगा 5, तो 2x - 5 अंदर बचा, यहाँ पे क्या बचा नीचे भैया, 2x - 5। अब एक बात बताओ भैया, पूरा 2x - 5 से पूरा 2x - 5 कट जाएगा, कोई ये गलती मत करना क्या 5 से 5 काट दो, 2x से 2x काट दो, ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होता भैया। चीजें प्रोडक्ट फॉर्म में कटती है, 2x - 5 से 2x - 5 कटेगा, यहाँ पे आपका आंसर आ जाएगा 5। आई होप आपको बात समझ आ रही होगी। अगला देखो भैया क्या दे रहे हैं, सेम चीज, यहाँ पे लिखा 10y, यहाँ पे लिखा आपने, यहाँ पे आपने लिखा दोस्तों 10y, यहाँ पे आपने लिखा 6y + 21। फैक्टराइज करूंगा मैं सबसे पहले, यहाँ पे लिखा 5, यहाँ पे लिखा 2y + 7। अब आप ऊपर वाली टर्म जरा ध्यान से देखिए, ठीक है। तो मैं पूरा पूरा करके दिखाता हूँ। 10y को आप लिख सकते हो 2 × 5 × 6y + 21 से 3 कॉमन आ सकता है, तो आप 3 कॉमन निकालोगे तो अंदर बचेगा 2y और यहाँ पे बचेगा 7। समझ में आया? नीचे क्या बचा भैया, 5 × 2y + 7। अब अगर आप ध्यान से देखो तो सब कुछ प्रोडक्ट फॉर्म में लिखा हुआ है, 5 से 5 कट जाएगा, 2y + 7 से 2y + 7 कटेगा, ये बचेगा 2 × 3 2y, दैट इज 6y। समझ में आ रहा है? आप डायरेक्ट भी कर सकते थे, कैसे भैया, ये 5 × 5 2 तो 2y बचेगा, 2y + 7 से 2y + 7 कटेगा, यहाँ से 3 कॉमन तो 6y बचेगा। ठीक है, चलो भैया अगला देखो क्या दे रहे हैं सर, ये क्या है, बहुत आसान है। देखो भैया मैंने क्या करा, 96 ABC वैसा का वैसा लिख दिया। 3a - 12 से मैंने 3 कॉमन निकाला तो अंदर बचा a - 4। इन दोनों से मैंने 5 कॉमन निकाला तो अंदर बचा b - 6। फिर सोचा कैसे, a - 4 b - 6, देखो यहाँ पे भी दिया हुआ है, तो नीचे मैंने क्या लिखा, नीचे मैंने लिखा 144 × a - 4 × b - 6। यस बॉस, तो फायदा क्या हुआ, a - 4 से a - 4 कटा, b - 6 से b - 6 कटा, और क्या फायदा हुआ देखो, ये आपका 2 से कटेगा, 2 4 जा 1 बचा, 2 8 जा 2 7 जा 2 2 जा, और काटते हैं भैया इसको, तो ये आ गया आपका 48 / 72। ऊपर a b c आ रहा है, × 3 आ रहा है, × 5 आ रहा है। ओके सर, सॉल्व करके लिखिए भैया पूरा। तो ये आपका 12 4 जा 12 6 जा 2 2 जा 2 3 जा 3 से 3 गया, तो ये आ गया 2 5 जा 10, ये आ गया आपका 10, ये आ गया आपका 10 a b c आंसर। आई होप आपको बात समझ में आ रही होगी, बहुत ज्यादा आसान है भैया, आप कमेंट बॉक्स में बता कर भी जाएगा अगर आपको आसान लग रहा है तो, अगर मुश्किल लग रहा है तो वो भी बता देना। चलिए अच्छा, समझ में आ रहा है, 2x + 1 से 2x + 1 कट जाएगा, बहुत ईजी है। यहाँ पे लिखा 5 × 2x + 1, यहाँ पे लिखा 3x + 5 डिवाइडेड बाय, यहाँ पे लिखा 2x + 1, तो 2x + 1 से 2x + 1 पूरा कट गया भाई साहब, ये आ गया आपका 5 × 3x + 5। इसको आप ऐसा भी लिख सकते हो 15x+, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिए भैया आगे क्या दे रहे हैं, करते जाओ करते जाओ करते जाओ सर 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 सर। ओके, यहाँ पे दे रहे 20 y + 4, यहाँ पे लिखा y² + 5y + 3 डिवाइडेड बाय 5 y + 4। क्या कट गया, काट डिवाइड, y + 4 से y + 4 कटा, 5 बन जा 5 4 जा, तो आपका फाइनल आंसर आ गया 4 × y² + 5y/3 5y + 3। ठीक है, अगला देखो क्या दे रहे हैं क्वेश्चन भैया, कुछ ऐसा सर, कुछ भी सेम नहीं दिखा। अब देखो फैक्टराइज कैसे करूंगा, देखो इस वाले ट्रायनोमियल को देखो, ठीक है, इसको फैक्टराइज कैसे करेंगे, तीनों में क्या कुछ कॉमन है, नहीं है भाई। एक तरीका तो मैंने आपको बताया वो डिवीजन वाला, लेकिन वो मत करो, फैक्टराइज बोला है। फैक्टराइज द एक्सप्रेशन, पहले फैक्टराइज करो, पहले फैक्टर फॉर्म में कन्वर्ट करो। मतलब फैक्टराइज करने का मतलब क्या, एक पॉलिनोमियल या फिर एक एक्सप्रेशन या फिर एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को 2 या 3 अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखना। अब आपने 4 मेथड सीखी, तीनों में कुछ कॉमन नहीं है, 4 टर्म नहीं है तो पेयर बना के कॉमन नहीं आएगा। 10 परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, कॉन्स्टेंट परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, मतलब वो आइडेंटिटी वाली चीज लगेगी। लेकिन लास्ट में हम लोगों ने बरकरार मिडिल टर्म स्प्लिटिंग सीखा। यहाँ पे क्या लिखोगे भैया, y² + 7y + 10, ध्यान से देखना, ठीक है। इसको अपन क्या लिख सकते हैं, ध्यान से देखना, ठीक है। आप ऐसे दो नंबर सोचो जिनका प्रोडक्ट क्या आ जाए, 10 आ जाए, और जिनका सम क्या आ जाए, 7 आ जाए। क्या बात सही है, ऐसे दो नंबर हैं आपके 5 और 2, तो आपने क्या करा, इसको y² 7y को लिखा 5y + 2y + 10। तो फायदा क्या, इसको आपने ऐसा लिखा। अब देखो यहाँ से y² + 5y कॉमन आया, y यहाँ पे बचा y + 5, यहाँ पे 2 कॉमन आया, यहाँ पे बचा y + 5। अब क्या भैया, इसमें y + 5, इसमें y + 5, y + 5 को मैंने कॉमन निकाला, यहाँ पे बचा y, यहाँ पे बचा 2, यहाँ पे लिखा y + 2। बेसिकली मैंने इसको फैक्टराइज करा। अब मैं इसकी जगह ये लिख सकता हूँ, फायदा क्या होगा देखो, y² आराम से y² + 7y + 10 डिवाइडेड बाय y + 5 दिया हुआ था, मैंने इसको ऐसा लिख दिया y + 5 × y + 2, ठीक है, डिवाइडेड बाय y + 5। आपको दिख गया होगा फायदा, y + 5 से y + 5 कट गया, आपका आंसर आ गया y +। इजी लग रहा है, क्या कर रहा हूँ, इसको फैक्टराइज कर रहा हूँ और डिवाइड कर रहा हूँ, फैक्टर जो कॉमन है वो मैं कट कर रहा हूँ। चलिए सेम चीज यहाँ पे भी करनी है भैया। सबसे पहले ये सोचना है तीनों में कुछ कॉमन नहीं आ रहा, पहली 3 चीजें नहीं लग रही, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग लगाओ। तो ऐसे दो नंबर सोचने जिनका प्रोडक्ट -32 आ जाए और जिनका सम -14 आ जाए, और ऐसे दो नंबर कैसे मिलेंगे गुरु, कोई बात नहीं समझ आए तो 32 का प्राइम फैक्टराइजेशन करा तो आ गया 2 16 जा, आ गया 2 8 जा, आ गया 2 4 जा, आ गया 2 2 जा, आ गया 2 1 जा, आ गया 1 1 जा। अब इन नंबर्स की मदद से ऐसे नंबर सोचो जिनका प्रोडक्ट 32 आ जाए, जिनका सम -14 आ जाए। क्या आप सोच पा रहे हो, अगर सोच पाए तो मुझे चैट बॉक्स में बताकर जाना एक दिल के साथ। चलिए भैया तो मान लो 3 2 साथ में, तो 2 to the 4 4 to the 8 और 4 8 4 32 तो होगा, लेकिन 8 + 4 तो 14 नहीं होता। तो क्या करो सुनना, मान लो 4 2 साथ में, तो 2 2 2 2 16 और 1 2 साथ में 16 2 32 भी होता है, और 16 और 2 कुछ 14 भी बनेगा। मतलब मेरे नंबर्स क्या है 16 और 2, लेकिन मुझे क्या चाहिए, प्रोडक्ट माइनस का, मतलब दोनों में कोई ना कोई नेगेटिव होगा। कौन सा नेगेटिव होगा, अगर सम नेगेटिव तो बड़ा वाला नंबर नेगेटिव। अब क्या करो भैया, क्रॉस में कैसे, -16 × 2 -32 होता है, -16 + 2 -14 होता है। मतलब ये दो नंबर्स है जिनकी मदद से आप मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करोगे, तो आपका आंसर कितना आ जाएगा भैया, m² -14 है, -32 आपने लिखा, m² -16m + 2 है -32, क्योंकि -16m + 2 है -14m आएगा। अब इन दोनों में और इन दोनों में कॉमन निकालो, तो इन दोनों में m कॉमन आया तो बचा m - 16 अंदर, इन दोनों में भैया 2 कॉमन आया तो बचा m - 16 अंदर, इन दोनों में फर्दर कॉमन आ गया m - 16, और यहाँ पे क्या m + 2 बचा, ठीक है। और डिवीजन में क्या है m + 2, क्लियर है, ओके सर। तो बस समझ आ गया, m + 2 से m + 2 कट गया, m - 16 का आंसर आ गया। आई होप आपको बात समझ में आ रही होगी भैया। चलिए अगला क्वेश्चन बहुत ही आसान, क्या दे रहे हैं भैया, सेम चीज जो अंदर दिया है मिडिल टर्म स्प्लिट करो, तो z² + 6z - 16, इसको मिडिल टर्म स्प्लिट करना है। नंबर्स क्या क्या होंगे बता देता हूँ, z² + 8z - 2z - 6,
क्यों? क्योंकि हमको ऐसे दो नंबर सोचने जिनका प्रोडक्ट -16 आ जाए और जिनका सम 6 आ जाए, और ऐसे दो नंबर से -8 में, ऐसे दो नंबर से 8 और -2 आप करके भी देख सकते हैं। ठीक है, तो भैया यहाँ पे आपका z कॉमन, तो अंदर बचा z प्लस 8, या अगर -2 कॉमन तो अंदर बचा z प्लस 8। अब कोई बोलेगा सर आप क्या कर रहे हो, लास्ट क्लास में डिटेल में करवाया, इन दोनों से इससे और इससे क्या कमा रहा है, z प्लस 8, यहाँ पे बचा z, यहाँ पे बचा -2, z -2। ओके, तो आपने क्या करा भैया, बेसिकली इसको फैक्टराइज करके ये लिख दिया। कहने का मतलब यहाँ पे क्या कर सकते हो, कहने का मतलब भैया आप यहाँ पे ऐसा लिख सकते हो क्या, 4yz, यहाँ पे क्या लिखा भैया, z स्क्वायर प्लस 6z माइनस 16 डिवाइडेड बाय 2y z प्लस 8, ये दिया हुआ था। हाँ सर, ये अब सुनना बात, 4yz वैसा का वैसा, इसको आप क्या लिख सकते हो, ऐसा z प्लस 8 इंटू z माइनस 2, z प्लस 8 टू z माइनस 2, z और 2 मेरा काफी हद तक सिमिलर लगता है, कोई बात नहीं, 2y और z प्लस 8 वैसा का वैसा। अब आपको समझ आ गया क्या, z प्लस 8 से z प्लस 8 कट गया, ठीक है, 2 2 4 कट गया, y से y कट गया, तो आपका आंसर आ गया 2z z माइनस 2। क्लियर है, इस तरीके से आपको फैक्टराइज करके डिवीजन करना होगा। चलिए अगला, बहुत इजी भैया, आप एक बात बताओ, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, a प्लस बी इंटू a माइनस बी। कहने का मतलब इस एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन का फैक्टराइजेशन a प्लस बी इंटू a माइनस बी होगा। वैसे ही b स्क्वायर माइनस p स्क्वायर क्या हो जाएगा, 5pq, क्या होगा, p प्लस q तो p माइनस q। सही बात है, डिवीजन में 2p तो p प्लस q, आप देख रहे हो कुछ ना कुछ कट रहा है, तो भैया p प्लस q इंटू p प्लस q कट गया 2, कुछ नहीं कट रहा, p से p कट गया, तो आपका आंसर आ गया 5q/2 और ऊपर बचा p माइनस। आई होप आपको बातें समझ में आ रही होंगी। चलिए भैया एक लास्ट क्वेश्चन, उसके बाद फाइंडिंग द एरर पे चलते हैं, जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग येट बहुत इजी टॉपिक। सर ये क्या है, देखो भैया इसको देखो, ठीक है, 9x स्क्वायर माइनस 16y स्क्वायर को देखो, आपको दिख रहा है फैक्टराइज कैसे करना है। इसको आप लिख सकते हो कुछ 3x का होल स्क्वायर, सेकंड क्लास में समझाया था, इसको आप लिख सकते हो 4y का होल। सही बात है, अब आपको किस फॉर्म में दिख रहा है, कुछ a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, वो क्या होता है भैया, इस a प्लस बी तो a माइनस बी। हाँ सर एकदम सही कह रहे हो आप। चलिए भैया, तो फायदा क्या हुआ भैया, इसको आप लिख सकते हो 3x प्लस 4y टू 3x माइनस 4। सही बात है, फैक्टराइज करके इसके बाद क्या करोगे भैया, आपका यहाँ पर क्या आ रहा है, देखो सर आपका यहाँ पर आ रहा है 12xy, इसको आप लिख सकते हो ऐसा 3x प्लस y इंटू 3x माइनस 4y, 3x प्लस 4y इंटू 3x माइनस 4y डिवाइडेड बाय, यहाँ पे लिखा आपने 4xy इंटू 3x प्लस 4y। आप देख पा रहे हो दोस्तों कुछ ना कुछ कटता है, 3x प्लस 4y 3x प्लस 4y कट गया, 4 3 12 हो गया, xy से xy कट गया, तो आपका आंसर आ गया 3x। दिस इज योर आंसर। आई होप आप लोगों को कोई भी दिक्कत नहीं हो रही होगी। चलिए, तो भैया फैक्टराइजेशन की मदद से भी सीख लिया, अब आपको क्या भैया एरर ढूंढना है, क्या एरर कि भैया क्या गलत लिखा है, आपको ये फाइंड है, जरा खुशी खुशी फाइंड करिएगा। ठीक है, बताओ भैया क्या गलत लिखा है, अगर आप लोग गलती बता पा रहे हो तो कमेंट बॉक्स में एकदम भर देना कि हाँ सर हम गलती बता पा रहे हैं। ठीक है, फाइंड एंड करेक्ट द एरर्स इन द फॉलोइंग मैथमेटिकल स्टेटमेंट, क्या गलत लिखा है भैया यहाँ पे, पहला मैं करके दिखाता हूँ। एक बात बताओ, अगर ये ऐसा लिखा है तो आप कैसे लिखोगे, 4 अंदर जाके दोनों में मल्टीप्लाई होगा तो ये बन जाएगा 4x माइनस 20, लेकिन आंसर क्या 4x माइनस 5। मतलब एरर क्या है, एरर ये है कि 4 सिर्फ और सिर्फ जाके x में मल्टीप्लाई हुआ, 4 जाके 5 में मल्टीप्लाई नहीं हुआ। एरर समझ में आ गया और करेक्ट भी कर दिया अपन लोगों ने, समझ में आ रहा है। आगे देखो भैया, ये वाला मैं बताता हूँ, यहाँ पे क्या आना चाहिए, देखो x जाके ऐसा लिखा है x इंटू 3x प्लस 2, तो होना क्या चाहिए कायदे से भैया, कायदे से x जाके इन दोनों में मल्टीप्लाई होगा, तो आंसर क्या आएगा, x इंटू 3x आएगा 3x स्क्वायर, x इंटू 2 आना चाहिए 2x। ये अपना सही आंसर है, लेकिन आंसर क्या है 3x स्क्वायर प्लस 2, कहने का मतलब 2x नहीं है, मतलब यहाँ पे जो x है वो 2 में जाके मल्टीप्लाई हुआ ही नहीं। ऐसी गलती आप लोग को नहीं करनी है, ये आप लोग को क्यों पढ़ाया जा रहा है, कोई ऐसी गलती बहुत सारे बच्चे करते हैं, ऐसी गलती करनी। चलिए ठीक है, अगला कहते हैं भैया, बताओ क्या है, बताओ क्या है, 2x प्लस 3y 5xy होता है, एकदम सिंपल है। नहीं भैया, लाइक टर्म्स के साथ ऐड होती हैं, अगर ये 2x प्लस 3x लिखा होता तो जाके 5x बनता, अगर ये 2y प्लस 3y लिखा होता तो जाके ये आपका 5y बनता, लेकिन जो वेरिएबल फैक्टर है एक जगह x एक जगह y प्लस ही नहीं हो सकता, तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर वैसा का वैसा 2x प्लस 3y को आप 2x प्लस 3y ही लिखे रहने दोगे। क्या बात समझ आ रही है, 2 5xy नहीं होगा, ये एरर है भैया, ये एरर है, समझ आया, हाँ सर आया। चलो भैया आगे देखो, अब क्या भैया 3x प्लस 2x क्या होना चाहिए 5x, इजी है, यहाँ 5x स्क्वायर लिखा, एरर तो है, स्क्वायर नहीं आना चाहिए भैया, तो सही आंसर क्या होगा, आप ऐसा लिखना, करेक्ट आंसर इज इक्वल्स टू 3x प्लस 2x इज इक्वल्स टू 5x। क्या बात समझ आ रही है, हाँ सर 5x स्क्वायर गलती से कोई मत कर देना, ये सब क्यों सिखा रहे हैं ताकि आप ये गलती ना करें। अब यहाँ पे क्या देखो जरा देखते हैं, लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करते हैं, तो 2x का स्क्वायर मतलब क्या 2x का स्क्वायर प्लस 2x सॉल्व करते हैं, कितना आना चाहिए, 2 का स्क्वायर 4 होगा, x का स्क्वायर x स्क्वायर होगा, 4x स्क्वायर प्लस 2x आना चाहिए, ये कायदे अनुसार आंसर आना चाहिए। लेकिन क्या है भैया 4x प्लस 5x आ रहा है, जो कि फर्दर 9x, हाँ मैंने माना कि 4x प्लस 5x 9x आएगा, ये तो सही है, लेकिन 4x कहां से आएगा बरकोटा, ये तो 4x स्क्वायर आएगा। इन लोगों ने क्या गलती करी, इन्होंने 2 का स्क्वायर तो कर दिया लेकिन x का स्क्वायर नहीं करा, इन लोगों ने 2 का स्क्वायर 4 तो लिख दिया लेकिन x का स्क्वायर नहीं लिखा जनाब, ये क्या अपना एरर, समझ में आया। चलिए भैया आगे देखते हैं, क्या दे रहे हैं आगे, क्या दे रहे हैं भैया 3x प्लस 2 का होल स्क्वायर क्या आना चाहिए, क्या आना चाहिए, क्या आना चाहिए भैया, चलो देखते हैं, a प्लस b का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। अरे बोलो हाँ, चलो आइडेंटिटी लगा के देखते हैं क्या आंसर आएगा। तो a की वैल्यू क्या, ओ भाई a की वैल्यू को 3x दिख रही है, b की वैल्यू को 2 दिख रही है, हाँ सर रख दो वैल्यूज, तो a की जगह लिखा 3x आराम से, 3x का होल स्क्वायर आराम से, ठीक है, b की जगह लिखा 2 का होल स्क्वायर, अब लिखा 2, a की जगह 3x, b की जगह 2, b की जगह 2, चलो ये कितना आ गया आपका 9x स्क्वायर, भाई 3 का स्क्वायर 9x का स्क्वायर प्लस ये आएगा 4, ये आएगा 2 टू द 4, ये आएगा 12x। तो करेक्ट आंसर ये होना चाहिए, इनका क्या है 3x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 4, सब कुछ गलत है, उन लोगों ने सब कुछ गलत, भैया तो एरर तो समझ में आ गया, ये गलत है, ये गलत है। ठीक है भैया, आई होप आपको बातें समझ में आ रही। चलो अगला करते हैं, क्या दे रहे हैं भैया, यहाँ पे कायदे से क्या करना चाहिए, a माइनस बी का होल स्क्वायर, जो कि क्या होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। अब बच्चे ना कई बार बहुत बार गलती करते हैं, क्या सुनना, अगर ऐसा लिखा है y माइनस 3 का होल स्क्वायर तो वो क्या करेंगे y का स्क्वायर और 3 का स्क्वायर 9 और बोलेंगे सही है, बट ये गलत है जनाब बरखुरदार, ये गलत है, दिस इज एरर। तो सर सही क्या है, अरे ये 2ab वाली टर्म खा गए क्या, नहीं सर नहीं खाए, जरा देखो क्या होगा यहाँ पे, तो a का स्क्वायर मतलब y का स्क्वायर सही है, b का स्क्वायर मतलब 9 वो भी सही है भाई, वो भी सही है, वो भी सही है, लेकिन प्लस करें, प्लस माइनस 2, a की वैल्यू y, b की वैल्यू 3, तो ये आपका आएगा y स्क्वायर प्लस 9
कहने का मतलब -6y वाली टर्म सब लोग खा जाते हैं। आई होप आपको बात समझ में आ रही है, ठीक है? ओके सर, चलिए भैया यहाँ पे भी सेम चीज, बहुत सारे बच्चे गलती में क्या करेंगे भैया, z का स्क्वायर कर देंगे, 5 का स्क्वायर कर देंगे, आंसर ये लिख देंगे, बट गलत है। यहाँ पे भाई z प्लस 5 का होल स्क्वायर होगा, पहली वाली टर्म का स्क्वायर, दूसरी वाली टर्म का स्क्वायर, जो कि इन लोगों ने करा है प्लस का 2 इंटू पहली वाली टर्म इंटू दूसरी वाली टर्म, तो यहाँ चाहिए z स्क्वायर प्लस 25 प्लस 10z। आई होप आपको बात समझ में आएगी। कहने का मतलब भैया ये वाली चीज एक्स्ट्रा आ रही है और आनी चाहिए, गलती नहीं करना आप लोगों को। क्या होगा भैया, क्या होगा यहाँ पर देखो जरा, 2a प्लस 3b और a माइनस बी। अब इन लोगों ने क्या गलती करी है सुनना, ठीक है? क्या होगा भैया, ये वाली टर्म जाके दोनों में मल्टीप्लाई होगी, फिर ये वाली टर्म जाके दोनों में मल्टीप्लाई होगी, सही बात है। क्या कहूंगा, 2a जाकर a माइनस बी में मल्टीप्लाई होगा प्लस 3b जाकर a माइनस बी मल्टीप्लाई होगा। ये आपका सही आंसर होगा। क्या आंसर आएगा, 2a इंटू a हो गया 2a स्क्वायर, 2a इंटू b हो गया माइनस 2ab, 3b इंटू a हो गया प्लस 3ba, प्लस 3b इंटू माइनस 3b हो गया माइनस 3b स्क्वायर। कहने का मतलब भैया ये दोनों लाइक टर्म्स है, कोई बोले सर ये भी है सर ये भी है, अरे बताया तो लाइक टर्म्स है भैया। क्या आ गया 2a स्क्वायर माइनस प्लस आ गया प्लस का ab माइनस 3b स्क्वायर। कहने का मतलब ये आपका सही आंसर होना चाहिए, लेकिन इन लोगों ने क्या करा भैया, इन लोगों ने बस 2a इंटू a कर दिया 2a स्क्वायर, इन लोगों ने बस पहली वाली को पहली वाली से कर दिया, दूसरी वाली को दूसरी वाली से कर दिया। देख भी सकते हो 2a इंटू a 2a स्क्वायर, 3b इंटू माइनस b माइनस 3b स्क्वायर, तो गलत है। एरर समझ में आ रहा है ना भैया, ऐसा नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा, तो कैसा होगा, ये पूरा जाकर दोनों में मल्टीप्लाई होगा, इन लोगों ने बस इसको इसमें मल्टीप्लाई। आई होप आपको एरर रिकॉग्निशन करना आ रहा होगा। ओके गुरुजी, चलिए ये देखिए यहाँ पे क्या गलती करी, जरा देखो वही चीज, a को a से करके a स्क्वायर लिख दिया, 4 को 2 से करके 8 लिख दिया, जबकि होना क्या चाहिए था, एरर तो है, एरर तो है, जबकि होना क्या चाहिए, a जाकर a प्लस 2 में मल्टीप्लाई होगा और 4 जाकर a प्लस 2 में मल्टीप्लाई होगा, तो सही आंसर आएगा a स्क्वायर प्लस 2a और ये आएगा 4a प्लस 8, तो सही आंसर आएगा a स्क्वायर प्लस 6a प्लस, ये आपका सही आंसर होना चाहिए, बट इन लोगों का क्या है a स्क्वायर प्लस 8 से। ठीक है, अगला देखो क्या दे रहा है, सेम चीज सेम गलती, क्या a इंटू a स्क्वायर कर दिया, माइनस 4 इंटू माइनस 2 माइनस 8 कर दिया, वो भी गलत है भैया, माइनस 4 इंटू माइनस 4 करते तो भी प्लस 8 आना चाहिए, तो एरर तो भरपूर है, तो बरखुरदार एरर तो आपका भरपूर है। आपको समझ में आ रहा है भाई, एरर समझ में आना चाहिए, गलती नहीं करना। जब किसी कॉपी चेक करो, हम कॉपी चेक करेंगे भाई, खुद का जब एग्जाम हो जाता है खुद को चेक तो करना होता है, ये गलती नहीं करना भाई, पहली टर्म को पहली टर्म से कर दिया, दूसरी टर्म को दूसरी टर्म से कर दिया, ऐसा नहीं होता। a जाकर a माइनस 2 दोनों से मल्टीप्लाई होता है और माइनस 4 जाकर a माइनस 2 दोनों से होता है, तो यहाँ से आएगा a स्क्वायर माइनस 2a, ये आएगा माइनस 4a प्लस 8, ये आएगा a स्क्वायर माइनस 6a प्लस 8। दिस विल बी योर करेक्ट आंसर। चलिए आगे क्या, आगे क्या भैया, हर कुछ। अब ये गलती बहुत बार बच्चे करते हैं भैया, 3 से 3 काट देंगे, एक्स काट देंगे, आंसर 0 लिख देंगे, नहीं चपड़ गंजू। ओ भाई 2/2 भाई 3/3 भाई 4/4 कैसे कटता है, इसका आंसर 0 थोड़ी होता है। 4 बंदा 4 4 बंदा 4 4 बंदा 4 तो आंसर बनाएगा, समझ में आया? हाँ सर, 3 बंदा 3 3 बंदा 3 आंसर बनाएगा, 2 बंदा 2 2 बंदा 2 आंसर बनाएगा। तो ये गलती मत कर देना, जल्दबाजी में सब कुछ काट दिया, बोल दिया 0, नहीं भैया, ये ऐसा आएगा 3x स्क्वायर और 3x स्क्वायर, तो आंसर आएगा 3 बंदा 3 3 बंदा 3, x स्क्वायर बंदा x स्क्वायर, x स्क्वायर बंदा x स्क्वायर, तो आंसर आएगा 1। आपको बात समझ आ रही होगी, ठीक है? 0 मत लिख देना। ओके गुरुजी, चलिए आगे देखिए क्या दे रहे हैं भैया, क्या दे रहे हैं, देखो क्या सब लोग ये गलती करते हैं, क्या करेंगे, 3x स्क्वायर से 3x स्क्वायर काट देंगे, आंसर बोल देंगे क्या, सुना 3x स्क्वायर से 3x काटेंगे, यहाँ पे लिखेंगे 1 + 1 आंसर 2 लिख देंगे। क्या ये सही है? बिल्कुल गलत है भाई, खुद सोचो। मान लो यहाँ पे लिखा है 1 + 2 डिवाइडेड बाय 1, ठीक है? तो अगर आप 1 से 1 काट देते हो मान लो, तो आंसर 2 आएगा। लेकिन आप खुद सोचो 1 + 2/1 का आंसर ये भी तो हो सकता है 3/1, तो क्या 3/1 सही है 2 सही है? अपने कॉमन सेंस से बताओ, अपनी खोपड़ी से क्या सही लग रहा है, ये वाला आंसर सही लग रहा है, ये वाला सही लग रहा है, बरखुरदार मेरे ख्याल से ये सही लग रहा होगा। ऐसा नहीं कर सकते, ऐसा नहीं कर सकते, ऐसा नहीं कर सकते, याद रखना, ठीक है? यहाँ पर भी क्या होगा, क्या लिखा है 3x स्क्वायर प्लस 1/3x स्क्वायर, ऐसा मत कर देना, जब तक यहाँ पे प्लस का साइन लिखा है इसको नहीं काट सकते, तो ऐसा मत काटना, ठीक है? तो इसका आंसर क्या आएगा, जो है वैसा का वैसा। यहाँ पे ऐसा लिख सकते हो 3x स्क्वायर को 3x स्क्वायर के नीचे दिया, यहाँ पर 1/3x स्क्वायर दिया, तो ये अब कट सकता है कैसे, 3 3 x स्क्वायर आएगा 1, 0 मत लिख देना, प्लस 1/3, ये आपका ऐसा आंसर आ सकता है, ऐसा नहीं आएगा, इसमें एरर है भैया भरपूर, ये गलतियां नहीं करना। मैथ्स में बहुत सारे बच्चे गलतियां कर देते। चलिए अगला क्या दे रहे हैं भैया, यहाँ पे सेम गलती, क्या 3x और ये 1 लिख दिया, आंसर 1/2 लिख दिया, ऐसे नहीं कटता है, खुद सोचो। 2 यहाँ पे लिखा 2, यहाँ पे लिखा 1, क्या 2 से 2 कट जाएगा, नहीं कटेगा, तो आंसर सर 1/1 आ जाएगा, नहीं चपड़ गंजू, ऐसा नहीं था। तो कैसा होता है गुरुजी, 2/2 + 1 का सही आंसर 2/3 होना चाहिए। समझ में आ रही? हाँ सर समझ में आ रही है सब बातें, ठीक है? कहने का मतलब क्या भैया, यहाँ पर ऐसा नहीं होगा, 3x/3x + 2 वैसा का वैसा रहने वाला है, वैसा का वैसा रहने वाला है, ठीक है? ओके सर, एरर्स ही एरर। चलो अगर देखो सेम चीज बार बार वही गलती, 3 से 3 मत काट देना, आंसर 1/4x मत बोल देना, ऐसा आप नहीं कर सकते। तो कैसा करोगे, ये ऐसा का ऐसे रहने वाला है, 3/4x + 3 ही रहने वाला है, ये गलती मत करना। ओके सर, चलिए अगला वाला भैया, सेम गलती आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए भैया, यहाँ पे क्या क्या एरर है ये बताओ, करेक्ट करके दो, होमवर्क कमेंट बॉक्स पे छोड़कर जाइएगा। और एक लास्ट क्वेश्चन, यहाँ पर भी क्या एरर है भैया, कमेंट बॉक्स पर छोड़ के जाइएगा, ठीक है? बहुत सारे एरर वाले क्वेश्चन मैंने आपको करवा दिए, सो दैट आप लोग समझ पाओ कि ये गलतियां हम लोगों को नहीं करनी, ठीक है? इसी के साथ मेरे दोस्तों आज की क्लास हमारी यहीं पर समाप्त बोल रहा हूं, समाप्त होती है। आई होप आपको फैक्टराइजेशन जो चैप्टर है उसमें मजा आया होगा, समझ आया होगा। थैंक यू वेरी मच, आप इतने लंबी जर्नी से मेरे साथ हो, जो मेरे साथ है, आई एम रियली थैंकफुल टू एवरीवन, टू ईच एंड एवरीवन आउट देयर जो मेरे साथ स्टार्टिंग रैशनल नंबर से बना हुआ है, ठीक है? अभी मेरी थोड़ी तबीयत खराब चल रही है, मुझे डाउन लग रहा होगा, लेकिन उसके बाद भी आप लोग पसंद करते हो पढ़ना, वो मेरे लिए बहुत बड़ी बात है, ठीक है? एनर्जी का क्या भैया, एनर्जी का क्या आज नहीं है कल आ जाएगी, ठीक है? अपनी सेहत का ध्यान रखते हैं, तो आप लोग 9th में मुलाकात कर पाएंगे, 10th में मुलाकात क्या बोल रहा हूं कर पाएंगे, ठीक है? इसी तरह दोस्तों कुछ भी दिक्कत कुछ भी परेशानी प्लीज कमेंट बॉक्स में बताकर जाइएगा। अब हमारे सिर्फ और सिर्फ 2 चैप्टर्स रह गए हैं, दैट इज प्लेइंग विद नंबर्स एंड इंट्रोडक्शन टू ग्राफ्स। आई होप जो आपको बोला गया था कि आपका कोर्स 16 जनवरी को मैथ्स खत्म हो जाएगा, मेरे ख्याल से आप समझ पा रहे हो कि उसके काफी पहले हमारा कोर्स खत्म हो रहा है, आपको काफी टाइम मिलेगा भैया आपका रिवीजन करने का, तो प्लीज रिवीजन करिएगा एंड अपने स्कूल एग्जाम्स में एकदम तोड़ फोड़ मचा दीजिएगा। अब इसके बाद जो भी चैप्टर है बहुत ही आसान चैप्टर है, आप चाहो तो वो खुद से भी पढ़ सकते हो, बट मैं उसका आपको लेक्चर जरूर प्रोवाइड करवाऊंगा, डोंट वरी अबाउट इट, ठीक है?
फैक्टराइजेशन की प्रैक्टिस शीट हमेशा मैंने कहा है कोई भी चैप्टर, जैसे हमारे 14 चैप्टर्स हो चुके हैं, तो 14 चैप्टर्स की आपको प्रैक्टिस शीट दी गई है। 14 चैप्टर्स में से कम मैंने 10 चैप्टर्स की प्रैक्टिस शीट का डिस्कशन कराया हुआ है, उसका अलग से वीडियो आपको दिया हुआ है, या फिर कहीं ना कहीं लेक्चर में उन क्वेश्चंस को लिया हुआ है। बाकी 3-4 चैप्टर का प्रैक्टिस शीट डिस्कशन इसलिए नहीं करवाया क्योंकि वो बहुत आसान है, ठीक है। लेकिन आपको फिर भी कोई दिक्कत है, परेशानी आ गई, सर इस चैप्टर की प्रैक्टिस शीट करा दो, सर उस चैप्टर की प्रैक्टिस शीट करा दो, तो आप प्लीज कमेंट बॉक्स में छोड़कर जाइएगा। बाकी बहुत आसान सी प्रैक्टिस शीट आपको फैक्टराइजेशन की दी गई थी, प्लीज करिएगा। क्या है फैक्टराइजेशन में? सिंपल। फैक्टराइजेशन का मतलब पता होना चाहिए, किसी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को 2 या 3 या 4 या उससे ज्यादा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के प्रोडक्ट फॉर्म में लिखना। कैसे लिखते हैं? 4 मेथड। सबसे पहला कॉमन निकालो, दूसरा रीग्रुपिंग करके कॉमन निकालो, तीसरा आइडेंटिटी करके कॉमन निकालो, चौथा भी आइडेंटिटी का पार्ट है लेकिन उसका मिडिल टर्म स्प्लिट कह सकते हो, ठीक है। और आज हम लोग ने अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का डिवीजन सीखा, ठीक है। इसके साथ मेरे दोस्तों मिलेंगे आप लोगों से कभी और, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, मजे करें, चिल करें। अरे बबुआ जी जो करना है वो करें, बस किसी का नुकसान न करें। बाय बाय एंड टेक केयर मेरे दोस्त, बाय बाय।